एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना को देख रहा होता है और उतने में सबरीना उड़ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है और कहती है कि फाइनली तुम उड़ गए। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो। हमारे मेन कैरेक्टर से सबरीना पूछने लगती है कि तुम सडनली इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो। तब हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना से कहता है कि मैं बहुत स्टूपिड था। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा, और जब तुम ड्रीम वर्ल्ड में आई तब ड्रीम वर्ल्ड में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो और तुम फ्यूचर में बिल्कुल भी मेरे अगल बगल में बिल्कुल भी दिखाई मत देना। लेकिन धीरे धीरे जो नज़दीकियाँ है वो हम दोनों के धीरे धीरे जो नज़दीकियाँ है हम दोनों का बढ़ने लगा और हम दोनों एक दूसरे के पास आने लगे। टाइम बाय टाइम हम दोनों एकदम पास आने लगे। तभी हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना से कहता है। उतने में सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर से सबरीना जो होती है वो कहती है कि तुम ड्रीम वर्ल्ड के बातों को अचानक क्यों निकाल रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ड्रीम वर्ल्ड से ही तो मेरा लाइफ जो है वो चेंज हुआ है, इसीलिए मैं ड्रीम वर्ल्ड की बातें कर रहा हूँ। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में बेट को दिखाया जाता है। सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को हॉस्पिटल हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र या डिस्चार्ज करने के लिए ये चली जाती है और यहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर भी चला जाता है। तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारे मेन कैरेक्टर के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसिव सामान टीवी रखे हुए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मदर को लेकर अपने घर पर आ जाता है। इसकी मदर जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के घर को देखकर कहती है कि हावर्ड, यहाँ तो बहुत सारे एक्सपेंसिव सामान रखा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मदर को बताती हाँ हाँ, यहाँ पे बहुत सारे सामान जो है वो महंगे महंगे सामान रखा हुआ है। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे, तुम्हारा जो बेटा है उनके पास मिलियन पैसे हैं। इस बात को सुनकर इसकी जो मदर होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुमने तो अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है ना, फिर तुम पैसे को बचा क्यों नहीं रहे हो। फिर इसका जो फादर होता है वो अपनी वाइफ से कहने लगता है कि हमारा जो बेटा है वो इस इन्वायरमेंट में रहना सीख चुका है, मुझे लगता है कि इसी इन्वायरमेंट में हमारा जो बेटा है वो ठीक हो सकता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो थम्सअप का निशान अपने फादर को दिखाने लगता है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ड्रीम वर्ल्ड में वापस आ जाता है और इसे प्ले मेट का बटन मिल जाता है। प्ले मेट के बटन को हमारा मेन कैरेक्टर प्रेस करता है तो 3 लोगों के फोटो जो है वो दिखाई देने लगता है। सबरीना, यांग और बाई का फोटो हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाई देता है और इन फोटो को दिखाते हुए सिस्टम जो होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है कि अभी तक तुमने एग्रीमेंट असाइन नहीं किया है, इसलिए इन तीनों को ड्रीम वर्ल्ड में लाया जाएगा। इनकी बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो चौंक जाता है। उतने में सिस्टम जो होता है वो तीनों को कनेक्ट करके ड्रीम वर्ल्ड में ले आता है। सबसे पहले यांग और सबरीना को दिखाया जाता है। सबरीना और यांग दोनों जो होती है वो इस जगह को देखकर कहती है कि ये क्या है। फिर पीछे से बाई जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ लगाती है और कहती है कि ये कौन सा पैलेस है। सबरीना और यांग बाई को देखकर अपने मन में कहती है कि फिर से एक दूसरी लड़की। तभी यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये जो लड़की है ये अपने कैरियर को रिस्क में डाल रही थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ था ना। ये एक आइडल है जिनका नाम बाई है और ये पब्लिकली अपने लवर का नाम कन्फेस करने वाली थी। तुम ही वो थे ना, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगता है। तभी बाई को दिखाया जाता है। बाई जो होती है वो थोड़ी सी चौंक जाती है। उतने में हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर सबरीना जो होती है वो चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारे कितने और भी गर्लफ्रेंड है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कुछ भी नहीं कह पाता, बस इतना कहता है कि मैंने तुम तीनों के साथ एग्रीमेंट किया है, इसलिए मैं ड्रीम वर्ल्ड में आ रहा हूँ। ड्रीम वर्ल्ड में बिना एग्रीमेंट के कोई नहीं आ सकता। इस बात को सुनकर सबरीना, यांग और बाई तीनों जो होते हैं वो चौंक जाते हैं और अपने मन में कहते हैं क्या एग्रीमेंट, ये किस तरह का एग्रीमेंट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बताने लगता है कि जो सिस्टम होता है वो ड्रीम वर्ल्ड में लाने के लिए किसी न किसी को चुनता है और जो भी उसके एग्रीमेंट में असाइन किया जाता है उसे वो सिस्टम जो होता है वो ड्रीम वर्ल्ड में लेकर आ जाता है। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इन तीनों को बताने लगता है। तभी सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है ओ तो तुमने इन दोनों के साथ भी ड्रीम वर्ल्ड में एडवेंचर किया है ना। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है। फिर ड्रीम वर्ल्ड में बाई के बारे में एडवेंचर को दिखाया जाता है, फिर यांग के बारे में एडवेंचर को दिखाया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कुछ भी नहीं कह पाता। फिर सबरीना जो होती है वो नाराज़ हो जाती है और यहाँ से छोड़कर चली जाती है।
उतने में ये जो यांग होती है ये भी नाराज हो जाती है और ये भी यहाँ से छोड़कर चली जाती है। सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर और बाई बस यहाँ पे रुक जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बाई को आवाज़ लगाता है और बाई जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम बिल्कुल भी दुखी मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूँगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बाई से कहता है कि क्या तुम भी जा सकती हो, क्या तुम भी पहले जा सकती हो, मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ दो। तभी ये जो बाई होती है वो ओके कह के यहाँ से चली जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे अकेला रह जाता है। फिर कुछ समय के बाद रियल वर्ल्ड में हमारे मेन कैरेक्टर का आँख खुलता है और हमारे मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना को देखता है। सबरीना जो होती है वो अपने बैग को पैक कर रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ये जो ड्रीम वर्ल्ड का जब गेम स्टार्ट नहीं हुआ था तब मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हुआ करता था। मैं जॉब में जाता था, फिर घर आ जाता था, हर दिन ऐसे ही लाइफ जो है वो मेरा चलते रहता था। जब मैं ड्रीम वर्ल्ड से वापस आया तब मेरा एक नया गर्लफ्रेंड बना। फिर एक दिन मैंने वीडियो बनाया, फिर फेमस हो गया, फिर यांग से मिला। इसी तरीके की सारी जो बातें हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर जो होता है वो सोचने लगता है। फिर इन तीनों के बारे में सोचते हुए कहता है कि इन तीनों से मिलने के बाद मेरी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया और मैं धीरे धीरे इसमें खोते गया, कह के हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है। फिर यांग से फिर सबरीना से हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम सुबह सुबह दुखी होके कहाँ जा रही हो। हमारे मेन कैरेक्टर से यांग जो सबरीना जो होती है वो कहती है कि तुम बताओ, तुम सच में उस लड़की से प्यार करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि यांग और मेरे बीच में अब कुछ भी नहीं रहा। तभी सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि नहीं नहीं, मैं यांग के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उस आइडल स्टार के बारे में पूछ रहा हूँ। झट से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो जवाब देते हुए कहता है कि वो तो मेरी बहन है। उतने में सबरीना जो होती है वो कहती है कि तुम्हारी सिस्टर। लेकिन ये जो मैसेज है इसमें तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो तुम्हारी सिस्टर, इसमें तो पूरी तरीके से चुलबुली और नॉटी जो बातें हैं इसमें तुम्हारे साथ उनके साथ हुआ है, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को उस मैसेज को दिखाने लगता है और कहता है कि उन्होंने तो तुम्हें अपने घर भी बुलाया था और तुम गए भी थे, कह के हमारे मेन कैरेक्टर को सबरीना जो होती है उन मैसेज को दिखाते हुए उस मोबाइल को उसके सामने फेंक देती है। उतने में सबरीना जो होती है वो कहती है कि बताओ, तुम इस रिलेशनशिप में काफ़ी इंजॉय कर रहे थे ना, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब चीज़ कर रहे थे, कह के हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मैं बस कह रहा होता है और आगे कुछ नहीं कह पाता। फिर हमारे मेन कैरेक्टर सबरीना जो होती है वो कहती है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, कह के सबरीना जो होती है यहाँ से चली जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना को आवाज़ लगाने लगता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के आवाज़ों को बिल्कुल भी नहीं सुनती और ये यहाँ से जाने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने बेड से उड़ जाता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। उतने में दो बॉडीगार्ड आते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को आगे जाने से रोक दिया जाता है। और सबरीना कहती है कि तो प्लीज़ तुम मुझे बिल्कुल ढूंढने की कोशिश मत करना और ना ही मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, कह के सबरीना जो होती है यहाँ से चली जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो दुखी होके बेड के ऊपर लेट जाता है। फिर ब्रश करने लगता है। ब्रश करते हुए अपने मन में सोचता है कि सबरीना ने मुझे ब्रश कराया था। फिर चेहरे को पोंछता है तो भी ये सोचता है कि सबरीना ने मुझे मेरे चेहरे को साफ किया था। फिर अपने पैर को धोने लगता है तो भी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि सबरीना ने मेरे पैर को भी साफ किया था, कह के हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी बातों को सोचकर रोने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को इधर उधर चलते देखकर नर्स जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तू आपको अभी रेस्ट करना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी घूमना नहीं चाहिए, अभी आप बीमार हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है दूसरे दिन अपने बैग को पैक करके बाहर आ जाता है। पानी गिर रहा होता है और इस पानी में भीगते हुए हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है बाहर आ जाता है और अपने मन में कहता है कि मुझे किसी भी कीमत में सबरीना को वापस लाना होगा। उतने में यांग आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को छाता दे देती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम इतने बारिश में तुम बिना छाते के कहाँ जा रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो यांग को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हुई हो। हमारे मेन कैरेक्टर से यांग कहती है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें देखने के लिए आई हुई हूँ। यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस तरीके से छोड़कर नहीं जाने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो यांग से कहता है कि क्या तुम भी मुझसे नाराज़ हो। यांग जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ मैं भी नाराज़ हूँ। लेकिन यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो उदास मन से बैठ जाता है और रोने लगता है। यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं भी सबरीना की जगह होता और उसकी और भी गर्लफ्रेंड की बातों को जानता तो मैं भी तुम्हें इसी तरीके से छोड़कर चली जाती, कह के यांग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। हमारा